इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी किसी उष्मागतिक निकाय के द्वारा किया गया कार्य का हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फॉर्मूला हालांकि आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला इसका बहुत फेमस फॉर्मूला होता है। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, W इक्वल टू इंटीग्रल P इंटू dV, यानी चेंज इन वॉल्यूम। इसी फॉर्मूले का हम लोग डेरिवेशन देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। ये वीडियो हमारे थर्मल फिजिक्स सेगमेंट का ही, यानी बीएससी फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बाकी वीडियो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहां बीएससी फिजिक्स थर्मल फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आपको सारे वीडियो इस सेगमेंट के मिल जाएंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को, और हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन बाय ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो यहाँ पे हमने एक ये सिलेंडर ले लिया है, ये एक सिलेंडर है। ये सिलेंडर जो है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है। समझ में आया? जैसे वो साइकिल में हवा भरने वाला पंप होता है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का, तो उसी प्रकार ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में क्या हुआ है, एक यह पिस्टन लगा हुआ है। जैसे उसमें भी पंप में भी एक पिस्टन लगा होता है। ये पिस्टन जो है इस सिलेंडर में आगे पीछे इस प्रकार से खिसक सकता है। और यहाँ पे इस सिलेंडर में गैस भरा हुआ है। तो जब ये गैस भरा हुआ है इस सिलेंडर में, तो वो इस पिस्टन पे क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा, एक दाब अप्लाई यहाँ पे करेगा। इस दाब के कारण इस पिस्टन पे क्या लगेगा, एक बल लगेगा। और इस बल के कारण मान लीजिए ये पिस्टन खिसक के यहाँ पे ये सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है। तो पहले जब ये पिस्टन यहाँ पे था, तो मान लेते हैं गैस का जो वॉल्यूम था, आयतन था, वो V1। फिर गैस के दाब लगाए जाने के कारण इसके ऊपर एक बल लगता है पिस्टन पे, और ये पिस्टन यहां से खिसक के ये सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है। और अब गैस का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो हो जाता है V2। और इस पूरे प्रक्रिया के दौरान पिस्टन जो है वो कितना डिस्प्लेस होता है, dx, यानी dx क्या है, वो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। और ये इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया है A। तो अब हम लोग ये निकालेंगे कि ये जो पिस्टन है, जो जिस पर गैस ने दाब लगाया, और दाब लगाने के कारण ये पिस्टन V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक dx दूरी डिस्प्लेस होकर सेकेंड पोजीशन पे चला जाता है, और गैस का आयतन V1 से बढ़ के V2 हो जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया में गैस द्वारा किया गया कार्य क्या है, यही हमें निकालना है। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स बाई होता है एरिया। तो यहां से आप फोर्स निकालेंगे तो हो जाएगा प्रेशर यानी दाब इंटू एरिया यानी क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां से F इज इक्वल टू P, प्रेशर P इंटू एरिया A। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस पिस्टन को इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx दूरी तक डिस्प्लेस होने में किया गया छोटा सा कार्य हम लोग निकाल लेते हैं, dw। ठीक है, dw कार्य हम लोग निकाल लेते हैं। तो dw जो कार्य होगा वो एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट में कार्य है, जब डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, dx होता है। तो आप लोग जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बल लग रहा है F, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx। तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू dx हो जाएगा। F का हम लोग मान रख देते हैं, F का मान है प्रेशर इंटू एरिया। तो dw बराबर P इंटू A इंटू dx हो गया। यहां पे ध्यान दीजिए, एरिया इंटू ये डिस्प्लेसमेंट। आप लोग जानते हैं वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और लंबाई गुणे चौड़ाई को हम लोग आमतौर पे क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल। तो वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला बना, क्षेत्रफल गुणे मोटाई या ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल गुणे, यहाँ पे ऊंचाई जो है dx है, क्षेत्रफल गुणे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या देगा, आयतन में परिवर्तन, ये जो है वॉल्यूम का डायमेंशन बनाएगा। अब इसको समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पिस्टन में ध्यान दीजिए, ये इसका एरिया है, इतना क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये डिस्प्लेस हुआ dx, तो टोटल कितना वॉल्यूम क्रॉस किया, कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ, वो वॉल्यूम में चेंज हुआ। इस पिस्टन का वॉल्यूम अगर आप निकालेंगे तो पिस्टन का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एक जनरल फॉर्मूला हम लोग जो लगाते हैं वो लगाते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे यहाँ पे मोटाई या ऊंचाई कर लीजिए। तो लंबाई गुणे चौड़ाई ही क्षेत्रफल देता है।
तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या फिर मोटाई कर लीजिए, यहाँ पे ऊंचाई या मोटाई। क्षेत्रफल इसका क्रॉस सेक्शन क्या है ए, और यहाँ पे अगर पिस्टन को आप खड़ा कर देंगे तो ऊंचाई कितना बनेगा dx, यानी a इंटू डी एक्स क्या देगा, वो वॉल्यूम देगा, कितना वॉल्यूम यहां से यहां जाने में चेंज हुआ, ठीक है, वही हो जाएगा dv। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन गया, dw इक्वल टू p इंटू dv। तो अब हम लोग टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए इस दौरान गैस का जो आयतन है वो v1 से चेंज होके v2 हो जाता है, तो टोटल किया गया कार्य dw बराबर, हम दिए दोनों पक्षों का इंटीग्रल कर देंगे, तो dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे ये वॉल्यूम पे इंटीग्रल है, तो वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हो रहा है, v1 से v2, तो ये w बराबर हो जाएगा लिमिट ओवर v1 टू v2 p इंटू dv। यही होता है वर्क डन बाय एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी किसी भी उष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य हम लोग ये निकालते हैं। कभी कभी देखिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है डेल्टा W बराबर P इंटू डेल्टा V। जब ड्यूरेशन जो चेंज जो होता है वो चेंज का जो है वो बहुत ही क्वासी स्टैटिकली बहुत धीरे धीरे चेंज होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चेंज होता है, तो इसी dw को हम लोग क्या डेल्टा W को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं dw इंटू dw इक्वल टू p इंटू dv। समझ में आया? तो यही एक फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला कई जगह यूज होता है, तो मैंने सोचा इसका डेरिवेशन आप लोगों को बता दिया जाए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के और भी कंटेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।